नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब की, जिसे डेविड कड़वी ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर काम करने के बाद भी सबसे जरूरी काम अधूरा रह जाता है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो कहती है, समय को नहीं, अपने दिमाग को मैनेज करो। किताब है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, और हमारे आज के साथी है चेतन। चेतन एक 30 साल का इंजीनियर है, जो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। सुबह 7 बजे उठता, 9 बजे ऑफिस की भीड़ में निकलता, रात 9 बजे तक लौटता, और फिर वही शिकायत, समय ही नहीं मिलता। उसके पास एक सपना था, अपना स्टार्टअप शुरू करना, पर दिन खत्म होते होते वो थक जाता और फिर खुद से यही कहता, शायद कल से शुरू करूंगा। फिर एक दिन उसने एक दोस्त से सुना, समय नहीं बदलता, सोच बदलती है। और उसी दिन उसके हाथ लगी ये किताब, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। अध्याय 1, ऊर्जा सबसे कीमती संसाधन है। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, समय कैसे बचाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं, हर मिनट का सही इस्तेमाल कैसे करें। लेकिन लेखक डेविड कार्डेवी हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वे कहते हैं, हमारा सबसे कीमती संसाधन समय नहीं, ऊर्जा है। समय तो सबके पास बराबर होता है, 24 घंटे, लेकिन हर इंसान की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। कोई सुबह उठते ही जोश से भरपूर होता है, कोई शाम को रचनात्मक सोचता है, कोई घंटों बिना थके काम कर सकता है, तो कोई आधे घंटे में ही थक जाता है। लेखक कहते हैं कि असली चाबी है आपकी मानसिक ऊर्जा। चेतन की ही बात करें, वो सुबह 7 बजे उठता, फिर ऑफिस की भीड़, मीटिंग, कॉल्स, रिपोर्ट्स सब निपटाते हुए रात 9 बजे घर आता। उसके पास समय होता था, लेकिन उस काम के लिए ऊर्जा नहीं होती थी जो वो असल में करना चाहता था। लेखक यही समझाते हैं कि जब आप सबसे ऊर्जावान महसूस करते हो, उस समय को सबसे कठिन या सबसे रचनात्मक कामों के लिए रखो। जैसे चेतन ने किया, उसने अपनी सुबह की सबसे ताजगी भरी ऊर्जा को अपने स्टार्टअप आइडिया पर लगाने का निर्णय लिया। अब सुबह सुबह वो एक शांत कोने में बैठता, मोबाइल बंद, ईमेल बंद, सिर्फ एकाग्रता और ऊर्जा के साथ। नतीजा, वो काम जो महीनों से लटका था, अब धीरे धीरे आकार लेने लगा। किताब का पहला पाठ यही कहता है, समय को घड़ी से मत नापो, अपने अंदर की ऊर्जा से समझो। जिस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा साफ, शांत और केंद्रित हो, वही है आपकी असली ताकत। और उस समय को आपने अगर पहचान लिया, तो बाकी का समय खुद ब खुद संवर जाएगा। अध्याय 2, हर इंसान का ऊर्जा चक्र अलग होता है। चेतन ने अब एक बात समझ ली थी, ऊर्जा सबसे कीमती है। लेकिन अगला सवाल यह था, मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा कब मिलती है? यही बात लेखक इस अध्याय में समझाते हैं कि हर इंसान का ऊर्जा चक्र यानी एनर्जी साइकिल अलग होता है। कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे ज्यादा फोकस होते हैं, कुछ लोग रात के समय शांति में गहराई से सोच पाते हैं, कोई दोपहर में सुस्त महसूस करता है, तो किसी की रचनात्मकता शाम को चरम पर होती है। हम बचपन से एक जैसी दिनचर्या अपनाते आए हैं, सुबह 9 से शाम 5 तक काम और रात को आराम। लेकिन क्या ये लय हर किसी को सूट करती है? लेखक कहते हैं, दूसरों का टाइम टेबल अपनाना बंद करो, पहले खुद को समझो। चेतन ने अब खुद पर नजर डालनी शुरू की।
उसने देखा कि सुबह उठते ही उसका दिमाग सबसे साफ होता है। वो उस समय गहरी सोच में जा सकता है, नए विचार आ सकते हैं, समाधान सूझ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता, मीटिंग, व्हाट्सएप, कॉल्स और ईमेल से उसका मन बंटने लगता। शाम तक तो वो बस थका हुआ शरीर और बिखरा हुआ मन लेकर बैठा रह जाता। तो उसने एक प्रयोग किया। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का समय खुद के सबसे जरूरी काम के लिए सुरक्षित कर लिया। इस दौरान ना कोई फोन उठाना, ना कोई सोशल मीडिया और ना ही ईमेल। अब चेतन का दिन बदलने लगा। हर दिन वो 3 घंटे पूरी ऊर्जा के साथ अपने सपने के काम में लगाता और बाकी दिन ऑफिस के काम और जिम्मेदारियों के लिए रखता। लेखक हमें यही कहते हैं, अपने जीवन का नक्शा किसी और की घड़ी से मत बनाओ। पहले ये जानो कि आपका दिमाग कब सबसे तेज चलता है और कब थक जाता है। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा की लय समझ लेते हैं, तब आप अपने दिमाग को उसी के अनुसार चलाते हैं और तब ना ही जबरदस्ती करनी पड़ती है और ना ही आत्मग्लानि होती है। अध्याय 3, टाइम ब्लॉकिंग नहीं, माइंड ब्लॉकिंग करो। अब तक चेतन समझ चुका था कि उसके दिन का सबसे ऊर्जा भरा समय सुबह का होता है। लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती थी। दिन भर के बाकी समय का क्या किया जाए? उसने YouTube वीडियो देखे, प्रोडक्टिविटी एप्स डाउनलोड किए और टाइम टेबल बनाने की कई कोशिशें की। पर हर बार वही बात, 1-2 दिन सब ठीक, फिर सब ढीला। यही लेखक डेविड कार्डेवी एक नई सोच लाते हैं। समय को ब्लॉक मत करो, अपने दिमाग की सोचने की स्थिति को ब्लॉक करो। मतलब क्या? हम अक्सर सोचते हैं, सुबह 9 से 10 ये काम, 10 से 11 वो काम। पर दिमाग घड़ी से नहीं चलता। दिमाग चलता है मनोस्थिति यानी मेंटल स्टेट से। लेखक कहते हैं, हर दिन एक खास सोचने का जोन तय करो, ना कि सिर्फ घड़ी का समय। चेतन ने यही किया। अब वो हर दिन को एक खास मानसिक दिशा देता। जैसे सोमवार, केवल रिसर्च और रीडिंग। मंगलवार, अपने स्टार्टअप आइडिया पर गहराई से काम। बुधवार, आउटपुट और लिखने का दिन। गुरुवार, रिव्यू और सुधार। शुक्रवार, हल्के लेकिन जरूरी काम। शनिवार, मंथन और रचनात्मक भटकाव। रविवार, आराम और दिमाग को खुला छोड़ देना। अब चेतन हर दिन एक ही सोच में डूब जाता। उसे अब यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज क्या करूं। उसका दिमाग खुद ब खुद उस सोच में ढलने लगा, जैसे शरीर आदत से ढलता है। लेखक बताते हैं कि दिमाग जब एक जैसे टास्क करता है तो उसे ज्यादा गहराई मिलती है, कम थकावट होती है और ध्यान भी भटकता नहीं। जैसे खेत में हर बार नई फसल बोओगे तो मिट्टी भी थक जाएगी, वैसे ही दिमाग को भी एक सोच में जमने का समय दो, तभी असली फल मिलेगा। अब चेतन के पास टुकड़ों में बंटा समय नहीं था, बल्कि गहराई से भरा हर दिन था। उसने समय को नहीं, सोचने के तरीके को बांटा। अब उसके हर हफ्ते में दिशा थी, गति थी और सबसे बड़ी बात, शांति थी। अध्याय 4, धीमा काम गहरा काम। चेतन अब अपने हर दिन को सोचने के एक खास जोन में बांट चुका था। अब वो ज्यादा केंद्रित महसूस करता था, लेकिन फिर भी उसे एक बात परेशान कर रही थी। वो हर काम जल्दी पूरा करना चाहता था। उसका मन बार बार कहता, तेज चलो, जल्दी खत्म करो। पर जितना तेज चलता, उतनी ही उसकी सोच उथली हो जाती। काम खत्म तो होता, लेकिन अंदर से खालीपन सा लगता। उसी समय उसने किताब का ये अध्याय पढ़ा, धीमा काम गहरा काम। लेखक कहते हैं, आज की दुनिया में तेज भागना एक आदत बन गई है, लेकिन असली गहराई तभी आती है जब हम धीरे काम करते हैं। चेतन ने ये बात अपने काम पर लागू की। पहले वो अपने स्टार्टअप के लिए 10 आइडिया एक साथ सोचता था। अब उसने सिर्फ एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित किया और उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की। वो अब हर काम के लिए समय कम और ध्यान ज्यादा देने लगा। जैसे अगर कोई लेख लिखना है तो 20 मिनट में लिखकर निपटा देना नहीं, बल्कि पहले सोच, फिर खोज,
फिर महसूस करके शब्दों को बहने देना। धीरे धीरे चेतन ने महसूस किया कि धीमा मतलब आलसी होना नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ना है। जिस तरह एक मूर्तिकार धीरे धीरे हथौड़ी चलाकर पत्थर में जान डालता है, वैसे ही गहराई से किया गया काम रचनात्मकता को जीवंत बना देता है। अब चेतन दिन में कम काम करता था, लेकिन हर काम ऐसा होता जो अंदर तक असर छोड़ जाता। वो खुद से कहता, मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मैं गहरा जा रहा हूं। लेखक यही समझाते हैं कि असली निर्माण, असली खोज और असली संतोष तब आता है जब आप अपनी गति खुद तय करते हो और दुनिया की दौड़ में नहीं फंसते। अब चेतन का हर काम में आत्मा जुड़ी होती थी। चाहे वो एक आइडिया लिखना हो, कोई योजना बनाना हो या किसी बात पर विचार करना हो, वो उसे धीरे करता लेकिन पूरी आत्मा के साथ। अध्याय 5, सोच को समय दो। चेतन अब धीरे धीरे गहराई से काम करने लगा था। हर दिन की एक मानसिक दिशा थी, सोचने का जोन था। पर एक और समस्या थी, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। जैसे, ये आइडिया सही है या नहीं, स्टार्टअप में ये फीचर रखे या नहीं, लोग इसे अपनाएंगे या नहीं। वो बार बार दिमाग पर जोर डालता, इंटरनेट पर सर्च करता, पर जितना ज्यादा सोचता उतना ही उलझ जाता। फिर उसने किताब का ये अध्याय पढ़ा, सोच को समय दो। लेखक कहते हैं, हर सवाल का उत्तर तुरंत नहीं आता, कुछ विचारों को पकने की जरूरत होती है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं निकलता, वैसे ही गहरी सोच को समय चाहिए। अब चेतन ने एक नई आदत डाली। उसने एक विचार कॉपी बनाई, जहां वो हर उलझन, हर सवाल, हर अनसुलझी बात को लिखता, लेकिन जवाब खोजने की कोशिश नहीं करता। बस उन्हें अपने मन में छोड़ देता, जैसे कोई चिट्ठी लिखकर हवा में छोड़ दी हो। और फिर जादू हुआ। चलते चलते, नहाते समय, टहलते हुए या सोने से पहले अचानक किसी सवाल का उत्तर मन में कौंध जाता। कोई कड़ी जुड़ जाती, कोई हल्की सी बात बड़ा समाधान बन जाती। चेतन अब समझ गया था, जवाब ढूंढने की नहीं, उगने की चीज है। दिमाग पर जोर डालने की नहीं, उसे सोचने का अवसर देने की जरूरत है। लेखक हमें याद दिलाते हैं, दिमाग सबसे अच्छा तब सोचता है जब उस पर दबाव नहीं होता। अब चेतन हफ्ते में एक बार अपनी कॉपी खोलता, पुराने सवालों को पढ़ता और देखता कि बहुत से उत्तर अपने आप मिल चुके थे, बिना जोर, बिना चिंता। वो अब ये मान चुका था कि मैं सोच नहीं रहा, मेरा दिमाग सोच रहा है, बस उसे समय चाहिए। अध्याय 6, अपनी लय खोजो। अब तक चेतन ने कई बातें सीख ली थी, ऊर्जा को समझना, सोच को समय देना, गहराई से काम करना। लेकिन फिर भी वो हर दिन एक जैसे परिणाम नहीं पा रहा था। कभी कभी वही चेतन जो कल बेहद रचनात्मक था, आज पूरा दिन कुर्सी पर बैठा सोचता ही रह गया। ना कोई नया विचार, ना कोई उत्साह। वो परेशान था, कल मैं उड़ रहा था, आज मैं थका हुआ हूं। ऐसा क्यों? तभी उसने पढ़ा, हर व्यक्ति की एक लय होती है, रचनात्मकता की, ऊर्जा की, ध्यान की। और यही इस अध्याय की सीख है, अपनी लय खोजो। लेखक बताते हैं, हम मशीन नहीं हैं जो हर दिन एक जैसा प्रदर्शन करें। हमारा मन और शरीर एक लय में चलते हैं, एक ताल में। अगर हम उस लय के साथ बहें तो काम भी सहज होता है और आनंद भी मिलता है। चेतन ने अब खुद पर गौर करना शुरू किया। उसने एक डायरी में लिखना शुरू किया, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, कब मुझे काम करने का मन हुआ, कब ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित था। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। उसे हर सोमवार रचनात्मक सोच आसान लगती थी, बुधवार को थोड़ी थकावट होती थी, शुक्रवार को उसका मन हल्के कामों की ओर झुकता था। अब उसने अपने काम उसी लय के अनुसार बांट दिए। सोमवार और मंगलवार निर्माण और गहरे विचार, बुधवार समीक्षा और दोहराव, गुरुवार आउटपुट और प्रस्तुति, शुक्रवार
हल्के काम, मीटिंग्स, ईमेल। शनिवार और रविवार विश्राम और स्वतः विचार। चेतन अब काम को जबरन नहीं करता था, बल्कि अपनी लय के अनुसार उसे स्वीकार करता था। जिस दिन ऊर्जा नहीं होती, वो जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि खुद को आराम देता, बिना अपराध बोध के। लेखक यही समझाते हैं, जब आप अपनी लय को पहचानते हैं, तो आप बाहरी शोर से मुक्त हो जाते हैं। आपको अब दूसरे क्या कर रहे हैं की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि आपका मन कैसे और कब सबसे अच्छा काम करता है। अब चेतन हर दिन के साथ बहता था, नदी की तरह, तेज जब जरूरत हो, शांत जब जरूरी हो। अध्याय 7। प्रेरणा का पीछा मत करो, उसे आमंत्रित करो। अब चेतन के जीवन में लय आ चुकी थी। वो जानता था कब उसका मन तेज चलता है और कब आराम चाहता है। लेकिन एक सवाल अब भी रह गया था, प्रेरणा कब आएगी? कभी कभी वो तैयार बैठा रहता, नोटबुक, लैपटॉप, चाय सब सामने, लेकिन दिमाग जैसे खाली पड़ा होता। कोई विचार नहीं, कोई नई सोच नहीं। और फिर किसी दिन, बिना तैयारी के, अचानक एक जबरदस्त विचार आ जाता। चेतन सोचता, ये प्रेरणा कब आती है? मैं इसे पकड़ क्यों नहीं पाता? तभी उसने इस अध्याय की ये पंक्तियां पढ़ी, प्रेरणा का पीछा मत करो, उसे आमंत्रित करो। लेखक डेविड कार्डेवी कहते हैं, प्रेरणा कोई जंगली जानवर नहीं जिसे दौड़कर पकड़ना है। वो एक मेहमान है जिसे आप वातावरण देकर आमंत्रित कर सकते हैं। अब चेतन ने एक छोटा सा कोना बनाया, जहां हर दिन वो बैठता था। वही मेज, वही कुर्सी, वही रोशनी। मोबाइल दूर, कोई शोर नहीं, बस एक शांत माहौल। शुरुआत में उसे अजीब लगा, क्या मैं रोज यहां बैठूंगा भले ही कोई आइडिया ना आए? पर धीरे धीरे दिमाग ने समझना शुरू किया, जब मैं यहां बैठता हूं, तब मुझे सोचना है। अब वो जैसे ही उस कोने में बैठता, उसका मन खुद ब खुद उसी मानसिक स्थिति में चला जाता। लेखक समझाते हैं कि प्रेरणा तभी आती है जब आप हर दिन उसे आने का निमंत्रण देते हैं। उसके लिए एक विशेष जगह बनाओ, एक समय तय करो और एक माहौल तैयार करो। चेतन अब प्रेरणा के पीछे नहीं भागता था, वो रोज उसका स्वागत करता था। जैसे कोई सुबह की चाय पीने बैठता है, वैसे ही वो हर सुबह विचारों की चाय पीता। अब उसे विचार लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से आने लगे थे, क्योंकि दिमाग को पता था अब हमारा समय है सोचने का। लेखक कहते हैं, जब प्रेरणा को नियमितता मिलती है, तब वो डर के नहीं, प्रेम से आती है। अध्याय 8। बोरियत से दोस्ती करो। अब चेतन हर दिन एक निश्चित लय में काम कर रहा था। प्रेरणा उसके पास आने लगी थी, क्योंकि वो उसे बुलाना सीख गया था। लेकिन एक और चीज थी जो उसे बार बार परेशान करती थी, बोरियत। कभी जब वो खाली बैठता, बिना कोई काम किए, तो उसे बेचैनी होती। मन करता मोबाइल उठाए, कुछ स्क्रॉल करे, या कोई मेल देख ले, कुछ पढ़ ले, बस कुछ कर ले। वो सोचता, क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूं? फिर उसने किताब में ये अध्याय पढ़ा, बोरियत से दोस्ती करो। लेखक कहते हैं, बोर होना कोई गलती नहीं, बल्कि जरूरी प्रक्रिया है। बोरियत उस खाली जगह की तरह है जहां से असली रचनात्मकता जन्म लेती है। हमारे दिमाग को भी खालीपन चाहिए, जैसे खेत को कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी फिर से उपजाऊ बन सके। चेतन अब इस बात को समझने लगा। उसने एक नियम बनाया, हर दिन 15 मिनट बोर रहने का समय। ना कोई किताब, ना मोबाइल, ना बात, बस खिड़की से बाहर देखना, छत की दरारें निहारना, या अपने ही मन के विचारों को चुपचाप बहने देना। शुरू में वो बेचैन हो जाता, पर कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया, इन्हीं पलों में उसके भीतर से नई सोच निकलने लगी। जो समस्याएं वो हफ्तों से सुलझा नहीं पाया था, अब बिना कोशिश के हल दिखने लगे। विचार एक कहानी की तरह मन में बहते चले आते थे। लेखक बताते हैं, जब हम लगातार किसी इनपुट में डूबे रहते हैं, स्क्रीन, नोटिफिकेशन, आवाजें,
तो हमारा दिमाग नया सोचने की क्षमता खो देता है। लेकिन जब हम उसे खाली समय देते हैं तो दिमाग अपनी गहराई से बात करने लगता है। अब चेतन बोरियत से डरता नहीं था, बल्कि वो हर दिन उस 15 मिनट के इंतजार में रहता था, जहां कोई दबाव नहीं, कोई शोर नहीं, बस अपने भीतर की यात्रा। अब वो समझ गया था कि बोरियत कोई रुकावट नहीं, बल्कि शुरुआत है। अध्याय 9, अंत नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। अब तक चेतन ने ऊर्जा को बचाना, ध्यान को केंद्रित करना और बोरियत से दोस्ती करना सीख लिया था। लेकिन एक बात उसे अब भी परेशान करती थी, परिणाम। हर काम करते हुए उसका ध्यान बार बार वही चला जाता। कितना बचा है? इसका क्या रिजल्ट आएगा? अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या? हर बार जब वो किसी लेख पर काम करता तो सोचता, लोगों को पसंद आएगा या नहीं? और यही सोच धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता को जकड़ने लगी। वो अब खुलकर सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी नजर हमेशा मंजिल पर थी, रास्ते पर नहीं। तभी उसने किताब का ये अध्याय पढ़ा, अंत नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। लेखक कहते हैं, जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को चिंता में गवा देते हैं। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं। परिणाम तो अनिश्चित है, वो कई बार हमारे हाथ में होता ही नहीं, पर प्रक्रिया यानी हर रोज किया गया काम, वो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। अब चेतन ने निर्णय लिया, हर दिन सिर्फ काम पर ध्यान दूंगा, ये नहीं सोचूंगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो अब लेख लिखते समय सोचता, बस आज की 2 घंटे की मेहनत पूरी करनी है। कैसा बन रहा है, इसका फैसला बाद में। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, जब वो परिणाम की चिंता छोड़ देता है तो उसका मन खुलकर बहने लगता है। शब्द अपने आप आते हैं, विचार बाधाओं के बिना निकलते हैं। लेखक एक गायक का उदाहरण देते हैं, जो मंच पर गाते समय ये नहीं सोचता कि श्रोता क्या सोचेंगे, उसे ताली मिलेगी या नहीं। वो बस गाने की प्रक्रिया में डूब जाता है और तब वो गाना दिल को छूता है। चेतन को भी अब ये सच्चाई समझ आ गई थी। मंजिल पर नहीं, सफर में सच्चा आनंद है। और जब तुम सफर को प्रेम से तय करते हो तो मंजिल अपने आप खूबसूरत बन जाती है। अब चेतन को फर्क नहीं पड़ता कि उसका लेख वायरल होगा या नहीं, बस ये जरूरी है कि वो हर दिन अपनी प्रक्रिया को सच्चाई और लगन से निभाए। अध्याय 10, एक दिन नहीं, आज से शुरू करो। चेतन हर दिन एक नई सोच, एक नया सबक लेकर अपने आप को निखार रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक आदत बची रह गई थी, टालने की आदत। जब भी कोई नया विचार आता, कोई जरूरी काम सामने होता, वो सोचता, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा प्लान कर लूं फिर शुरू करूंगा, या फिर पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर। ये एक दिन वाली सोच उसके कदमों की बेड़ी बन चुकी थी। फिर उसने पढ़ा, एक दिन नहीं, आज से शुरू करो। लेखक कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि किसी बड़े बदलाव की शुरुआत किसी बड़े दिन से करनी चाहिए, जैसे सोमवार, पहली तारीख, नए साल का पहला दिन। लेकिन सच्चाई यह है, हर बदलाव की सही शुरुआत होती है आज, इसी पल से। चेतन को अब समझ आया, परफेक्ट समय नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर वो आज नहीं कर पा रहा तो शायद कभी नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत अपने उस आइडिया को उठाया जिसे वो 3 हफ्तों से टालता रहा था। एक नया ईबुक शुरू करना। न कोई बड़ा प्लान, न कोई बड़ी तैयारी, बस एक डायरी खोली और पहले पन्ने पर लिखना शुरू किया। और हैरानी की बात यह थी, शुरुआत करने के बाद सब आसान लगने लगा। वो छोटे छोटे कदम लेता गया और 1 महीने में उसका पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया। लेखक कहते हैं, शुरू करना ही आधी जीत होती है। जब हम एक छोटा सा पहला कदम लेते हैं तो हमारा मन, शरीर और ऊर्जा सारी दिशा में लग जाती है। जैसे कोई पहिया एक बार घूमने लगे तो फिर उसे चलाना आसान हो जाता है।
अब चेतन ने अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिख दी थी, वन डे नहीं, आज से शुरू। हर सुबह उसे यही वाक्य याद दिलाता कि आज का दिन सबसे कीमती है और हर दिन छोटी शुरुआतों से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि समय नहीं मिलता, तो जरा सोच बदलिए। समय को नहीं, अपने दिमाग को मैनेज कीजिए, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को सही काम में लगाते हो तो 1 घंटा भी 10 घंटों जितना असरदार बन सकता है। यही सीख हमें देती है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, एक किताब जो समय नहीं, सोच की ताकत को जगाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक और प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।